हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 32 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में यहाँ पर बोट नेक है, इसीलिए हार्मोल और शोल्डर दोनों ही यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर आएगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ पर 3.5 इंच और गले की लंबाई यहाँ पर लेंगे 10.5 इंच। 3 इंच और 10.5 इंच पर यहाँ पर आपको 2 निशान को लगाना है। उसके बाद में एक चौकोन बॉक्स बनाते हुए अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को बना लेंगे। तो बोट नेक की डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना है। अब मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को थोड़ा सा डार्क कर लूँगी जिससे कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच, दोनों तरफ से आपको 4.5 इंच लेना है। उसके बाद में इसकी कटिंग करना है। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है वैसे ही इसकी कटिंग करना है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। ब्लाउज को साइड में रख लेना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है और यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद में ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन दिखने लग जाती है। उसी को आपको डार्क करना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख लीजिए जो हमने सेकेंड निशान यहाँ पर लगाया है, तो उससे पहले यहाँ पर उसी से यहाँ पर कटिंग करेंगे। बाहर से कटिंग हो गई है और अभी यहाँ पर आपको बीच में से कट नहीं करना है। जब हम सिलाई को लगाएंगे तब इसकी कटिंग करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज है उसे सीधा रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में फिर रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है। तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से यहाँ पर आपको लगाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरह से सिलाई लगाने पर जैसे हमारी डिज़ाइन है प्रॉपरली डिज़ाइन उसी आकार में तैयार होगी। तो इस तरह से यहाँ पर गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाना है जिससे कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर करना है। कटिंग भी हो गई है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को फिर सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे बाहर निकालना है और अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से इस तरह से ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पेचकस की हेल्प से मैं जो यहाँ पर कॉर्नर है उसे अच्छे से बाहर निकाल लूँगी। और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गला है उसके ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हम प्रेस सिलाई को लगा रहे हैं तो प्रेस सिलाई भी बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है इस तरह से। तो सिलाई की कंप्लीट हो जाने के बाद में इसी के साथ में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा कपड़ा है दोनों में से कोई भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है और बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर निकाल लेना है और अब हम यहाँ पर इस सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है और यहाँ पर 2 पैटर्न में डिज़ाइन को बनाएंगे। दोनों ही पैटर्न की 3-3 डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको
सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है, एक साथ ही बनाना है। तो एक डिज़ाइन यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन को बनाएंगे और इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही पैटर्न को 3-3 डिज़ाइन बनाई है। अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद में इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो देख लीजिए, एक जैसा कट कर लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। 2 पैटर्न की डिज़ाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसे साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और देख लीजिए, अब हम यहाँ पर जो हमारा गला है यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को रखेंगे। नीचे के साइड में यहाँ पर आपको डिज़ाइन को रखना है। तो एक डिज़ाइन को गले में मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ना एक एक करके सभी डिज़ाइन को अच्छे से रख लेना है। कितनी डिज़ाइन आएगी चेक कर लेना है और सभी डिज़ाइन को रखने के बाद में फिर आपको इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है, जिससे कि हमारी डिज़ाइन एक जैसी ही आएगी और गैप भी इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर और डिज़ाइन को बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन ली है। ट्रायंगल शेप के 3 डिज़ाइन को लेना है और इस तरह से एक के ऊपर में एक इस तरह से रखते हुए दोनों ही साइड से सिलाई को आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 3 डिज़ाइन को मिलाते हुए एक डिज़ाइन को बनाई है। तो इस डिज़ाइन को अब हम यहाँ पर बीचों बीच में रखेंगे। इस तरह से रख लेना है और फिर बराबर से यहाँ पर आपको सिलाई को भी लगाना है। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब हमने जो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाई है उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो हमने 3 डिज़ाइन को मिलाते हुए डिज़ाइन बनाई है, तो बिल्कुल उसके पास से ही आपको ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को यहाँ पर गले में अटैच कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक साइड में हमारी जितनी डिज़ाइन आएगी उतनी ही डिज़ाइन हमें दूसरे साइड में भी यहाँ पर लगाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो गले की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और लेस यहाँ पर मैं 2 प्रकार की लगाऊँगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से मैं एक लेस का यूज़ करूँगी। तो लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है, तो डिज़ाइन बनाते वक्त वहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो बराबर से आपको वहाँ पर धीरे से ही सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस को बीच वाली जो डिज़ाइन है उसके ऊपर मैं अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर दूसरी लेस लेंगे और ऊपर के साइड में इसे लगाएंगे गोल राउंड में इस तरह से। उसके बाद में इन सभी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर डबल सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। आधा इंच लेते हुए 4.5 इंच की लंबाई लेते हुए पीछे के टक्स को यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो 20 सेंटर पर यहाँ पर 3 बटन को इस तरह से अटैच कर लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से देखकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।